लेकिन ज़ाहिर है कि बानी पीटीआई जेल में है, मुश्किलात अभी भी हैं, बहुत सारे लोग जेल में हैं, मुश्किलात अभी भी हैं, लेकिन मुश्किलात फवाद चौधरी के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन आई है माहौल में, बाहर जेल से बाहर आए हैं, तो उस तनाजुर में बात हो रही है। अगर ये बात की जा रही है कि ज़ाहिर है कि तो आपकी लॉयल्टी के ऊपर तो शक नहीं किया जा रहा, मकसद ये, हाँ जी, आपकी लॉयल्टी के ऊपर शक नहीं किया जा रहा, तो लेकिन उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के बाद जी जो मुकदमे सही है, हाँ, लेकिन कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही थी, कोई दूसरी पार्टी में जाके उनके साथ बैठ रहा था, कहीं ना कहीं शेल्टर कहीं किसी तरीके से हो रहा था, तो वो बहुत सारे अली जैदी साहब जैसे लोग कह रहे थे कि हमसे वो बहुत बड़ी भूल हो गई, हमारी सबसे बड़ी वो गलती है, कोताही है जो हमने की है। तो अगर उनके साथ बैठना, आप भी उस वक्त बैठे हैं, तो क्या आपकी भी गलती है? नहीं, मेरी तो कोई गलती नहीं, मैं बैठे ही नहीं कभी। अच्छा, तो वो क्या मनाजर थे जब आप बैठे हुए थे, आईपीपी का फर्स्ट सेशन था और उनकी लॉन्चिंग हो रही थी, तो उस वक्त सारे पीटीआई के लोग बैठे थे। इतनी दफ़ा मैंने अपने इंटरव्यूज़ में सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं, वहाँ पे कोई भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठा हुआ था। टू बी फेयर विद इवन अली जैदी, इमरान इस्माइल, ये जो बाकी वहाँ पे एमपीएज हमारे सारे जो बैठे हुए थे, वो कौन सा बेचारे को मर्ज़ी से थोड़ा बैठे हुए थे, ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है वो इवेंट था और ख़त्म हो गया। इसीलिए तो आपने देखा वो पार्टी ही नहीं चल सकी, वो एक इवेंट की पार्टी थी बस। उसके बाद तो खुद जहांगीर तरीन साहब, बाकी सब लोगों की ज़मानतें जब्त हो गई, तो ख़त्म हो गई पार्टी। अच्छा, ये ज़ोर ज़बरदस्ती सिर्फ आप पे थी, यानी कि शाह महमूद कुरैशी पर नहीं होगी, वो तो नहीं गए उसमें, इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद पर नहीं होगी और आलिया हमज़ा पर नहीं होगी, और दीगर वो लोग ज़ाहिर है कि उन पे भी होंगी, लेकिन वो लोग नहीं गए। ऐसा ही है। चले आगे बढ़ते हैं कि मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन लोगों के ऊपर जो इस वक्त भी जो है वो इशू ये है कि वो शायद टॉप कैडर था जो पार्टी का, जो निशाना बनाया गया था। इसके अलावा जो इलेक्टेबल्स थे, एमएनए एमपीएस जो थे, 40 से ज़्यादा एमएनए जो थे वो उसमें जो है वो शामिल किया गया। सब मकसद ये था कि पार्टी का जो इलेक्टेबल कैडर है उसको तोड़ दिया जाए। तो वो इलेक्टेबल कैडर जो था उसको ही निशाना जो है वो फिर बनाया गया। सही है, ठीक है। अच्छा, अभी ये आपने कहा कि अभी हालात पीटीआई के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये होने लगे कि शायद पीटीआई आगे बढ़ रही है, स्पेस मिल रही है, जैसे आपने कहा कि स्पेस आ गई है, तो ये स्पेस क्या किसी डील का नतीजा है? और ये भी अब तो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द पीटीआई के सारे लोग बाहर आ जाएंगे और कोई ऐसी डील हो चुकी है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये बड़ी मीडियोकर बात है ये कहना कि जो भी चीज़ हुई है वो डील के नतीजे में हुई है। यानी इमरान खान 14 महीने से जेल में हैं, उनकी बेगम जो हैं वो जेल में हैं, इद्दत जैसे लग़्व और वाहियात मुकदमों का उन्होंने सामना किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब जिनका कोई भी कसूर नहीं है, उनको बेल मिल गई है, साइफ़र केस ख़त्म हो गया, इसके बावजूद वो बाहर नहीं आ पा रहे। और जो तमाम कैडर है इस वक्त पीटीआई का जो जेलों में है, और ये मेरा ख्याल है कि बड़ी उनकी तौहीन है कि उनको कहा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसले आए हैं या जो अदालतों में एक रिलीफ आई है वो बेसिकली डील की वजह से हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज साहिबान कुछ जो हैं वो अपने हल्फ के मुताबिक खड़े हो गए हैं, तो बजाय इसके कि हम उनकी तारीफ़ करें और बजाय इसके कि हम ये समझें कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आई वुड से गोल्डन एरा है जहाँ पे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की अदालतें अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हुई हैं, अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हुई हैं, तो बजाय इसके कि उसको सेलिब्रेट किया जाए, हम एजेंडे के तहत उसको जो है वो डील करार देते हैं, ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट होगा। मैं तो समझता हूँ कि जो पीटीआई को रिलीफ मिल रही है या जो ये रिलीफ नहीं मिल रही है, इंसाफ हो रहा है। क्योंकि कोई भी अगर आज पूरा इंसाफ हो तो इमरान खान एक दिन जेल में नहीं रह सकते। शाह महमूद कुरैशी, जहाज चौधरी साहब, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, महमूद रशीद साहब एक दिन जेल में नहीं रह सकते। तो ये तो सिर्फ बेइंसाफ़ी की इंतहा है कि ये सारे लोग, आलिया हमज़ा, ये सब लोग जेलों में। अच्छा, इस वक्त पीटीआई के ऊपर पाबंदी की बात हुकूमत कर रही है और पीपल्स पार्टी को भी मनाने की कोशिश की गई है और पीपल्स पार्टी ने भी उसके ऊपर इजलास तलब कर लिया गया है। तो क्या पीटीआई के ऊपर पाबंदी से अगर लगाई जाती है तो उसके ऊपर उनकी सियासत पे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, उनकी सियासत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये जो पीटीआई के ऊपर तो पाबंदी ही है 1.5-2 साल से।
पीटीआई कौन सा आपने इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लेने दिया, इंतखाबी निशान आपने छीन लिया, हम जैसे लोगों को आपने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, आपने हमें जो है वो उठा के जेलों में फेंक दिया। उसके बाद जो सारा पाकिस्तान के अंदर निज़ाम हुआ है, चला है, ये पीटीआई पे तो पाबंदी है अमली। और अब अगर उसको वो लेकिन जाहिर है करना चाहते हैं तो लेकिन इमरान खान की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? राइट, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पार्लिमानी सियासत तो इफेक्ट होगी, पार्लिमान से बाहर आ जाएंगे। नहीं तो पार्लिमान में तो अभी भी पीटीआई नहीं है ना जी, अभी भी देखेंगे आप तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके नतीजे में पहली बार पीटीआई ने बहाल होना है अगले 15 दिन में। तो अगर वो 15 दिन से पहले जैसी सूरत हाल थी वैसी हो जाएगी तो किसी की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सियासत में पाबंदियाँ लगा के फैसले नहीं होते। सियासत में नैरेटिव्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। आप अपनी सियासत के बल के ऊपर जो है वो अपने आप को ज़िंदा रखते हैं, उसको आगे चलाते हैं। उसको ये थोड़ा ही है कि सारे लोग जो हैं उनको अगर आप समझें कि आप जेलों में डाल देंगे तो आप सियासत कर लेंगे, इस तरह तो नहीं होता। सो ये जो गलतफहमी है इस वक्त मौजूदा लीडरशिप की, जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, उसको ये गलतफहमी है कि वो अपने सारे सियासी मुखालफों को जेलों में डाल के तो सुकून से हुकूमत कर लेंगे, जब अवाम ही आपके साथ नहीं है। आज 2/3 अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है, उनका दिल इमरान खान के साथ धड़कता है। इमरान खान पाकिस्तान के लोगों की इस वक्त तर्जुमानी करते हैं जज्बात की। तो इस हालात में आप पाबंदी लगा लें, क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं लगाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? अलबत्ता ये ज़रूर है कि आलमी दुनिया में आपने देखा अभी से इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह इसको कंडेम किया है, जिस तरह से अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर जो अपना व्यू दिया है, तो दुनिया में आप मज़ीद अपनी जग हंसाई कराएंगे, इसके अलावा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।